हाय बच्चों, आज हम करंट के ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो डायरेक्ट लगाने से आपके आंसर आ जाएंगे। पहला करंट ही देखते हैं, ठीक है। करंट करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। तो करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। उसकी जगह क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट आ गया, इसका मतलब उसको डिवाइड करना है टाइम से, टी से, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्यू बाई टी। इसी के साथ क्यू क्या है? इसमें चार्ज है, टी क्या है? टाइम है। सेकंड चार्ज को देखते हैं। चार्ज क्यू से डिनोट करा गया है। क्यू इक्वल क्या होता है? एन ई, एन इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। थर्ड, यहां से क्या आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, करंट आ गया और इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। जी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब V इक्वल W/Q। W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज, ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या? V इक्वल टू W/Q। इसके आगे देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या डिराइव होता है? ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा? V इक्वल I R। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया। R क्या है इसमें? रेजिस्टेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है? वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं यहां से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल रो L बाई ए। इसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, जो वायर दिया हुआ उसकी लेंथ क्या है? A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी में दो चीज और होती है रेजिस्टेंस, एक सीरीज में निकाला आता है, एक पैरेलल में। पहले सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। सीरीज में कंडक्टर कैसे लगे होते हैं? इस तरीके से, और सीरीज में क्या करंट सेम होता है। जैसे इसका R1 रेजिस्टेंस हो गया, इसका R2 रेजिस्टेंस हो गया, इसका R3 रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस R सीरीज का क्या हो जाएगा? टोटल को RS से डिनोट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस को। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से जितने ज्यादा होंगे और सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से एक सीरीज में होता है, दूसरा पैरेलल में होता है। पैरेलल में किस तरीके से होता है? पैरेलल में होता है R1 R2 R3। इसमें कैसे ऐड होते हैं? रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं। तो 1 इसमें RS से डिनोट करा था क्योंकि सीरीज का था, इसमें पैरेलल का, तो RP से नेट रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसमें भी करते रहेंगे। यहां से ये फॉर्मूले आ गए, किस किस के आ गए? करंट के आ गए, चार्ज का आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का आ गया, ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस, और सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंस के आगे। इसके आगे फॉर्मूला अभी देखते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला देखते हैं, वो कैसे निकलेगा। जैसे हमें पता है कि हीट जनरेटेड क्या है? एक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, और काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। तो यहां से ये क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज था ना, तो वर्क डन यहां से क्या आ जाएगा? W इक्वल V/Q। तो यहां से हम निकालेंगे हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पे
अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे निकालना है, यहाँ से पता लग गया जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो वर्क डन और हीट एनर्जी क्या है, बराबर है, तो वो किसके बराबर है, V इंटू क्यू। यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, हीट एनर्जी इक्वल V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। और एक फॉर्मूला हमें पता और है, कौन सा, करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल क्यू बाई टी। तो क्या करेंगे, क्यू बाई टी, इधर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से I इंटू टी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी, वो उस जगह पुट करेंगे तो वी आई टी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया किसका, हीट जनरेटेड का, चाहे हीट एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक ओम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल आई आर। तो इसमें क्या करेंगे, V की जगह आई आर रखेंगे, तो I इंटू आई स्क्वायर, आर का आर, आई स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे यहीं से, देखो ओम्स लॉ को फिर से यूज करेंगे, इस बार किसका फॉर्मूला पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वी बाई आर, आर पुट हो जाएगी आई की वैल्यू, तो वी इंटू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। ये तीनों चार फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीट जनरेटर में। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट किसको, पावर को। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पावर देखते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं किसके, पावर के। पावर क्या होता है, पावर द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो भी वर्क डन के फॉर्मूले थे कौन कौन से थे, एक बार रिपीट कर लेते और रिवाइज कर लेते। वर्क डन मतलब हीट जनरेटर के जो फॉर्मूले थे वही वर्क डन के थे। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला क्या आया था, यहीं से आ जाएगा V इंटू क्यू। दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, क्यू की वैल्यू आई टी पुट करी थी, तो वी आई टी। तीसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, आई ओम्स लॉ से पुट करा था, V इक्वल आई आर। यहाँ से V की वैल्यू आई आर करी थी, तो आई स्क्वायर आर टी। तीसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। चार फॉर्मूलाज आए थे, इसमें कुछ नहीं करना, चारों फॉर्मूलाज में डिवाइड बाई टी कर देना है, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। यही क्या हो जाता है, पर यूनिट टाइम पावर हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर के फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, पावर के फॉर्मूला पहला वर्क डन पर यूनिट टाइम, पहला फॉर्मूला। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई आर। इससे भी मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अक्सर इनमें एक बल्ब वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कराऊंगा, जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है 5 मार्क्स में, जो एक बार सीरीज में लगा देते हैं, एक बार पैरेलल में लगा देते हैं। इस तरीके से कौन सा फ्यूज है कौन सा नहीं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आर डन।